फर्स्ट क्लास एंड हायर ऑर्डर फंक्शंस। सही है भाई। तो पहले ये देखते हैं कि फर्स्ट क्लास फंक्शन कौन से होते हैं, फिर ये देखेंगे कि हायर ऑर्डर फंक्शन कौन से होते हैं। ठीक है। ये हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत, लेकिन इसको दोबारा देख लेते हैं। इसको मैं चुप करूँ पहले। चलो अच्छा, फर्स्ट क्लास फंक्शन वो फंक्शन होते हैं, इधर भाइयों इस तरफ तवज्जो दे दो यार। फर्स्ट क्लास फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कोई आर्गुमेंट लेते हैं और कोई चीज़ रिटर्न करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आके बोलता हूँ भाई, एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट, या नॉर्मल एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ बोलते हैं भाई अलर्ट यूज़र, हेलो यूज़र। तो ये जो फंक्शन है ना भाई, ये ना तो हायर ऑर्डर फंक्शन है, सॉरी, ना तो फर्स्ट क्लास फंक्शन है, ना तो एरो फंक्शन है। क्योंकि एक तो ये है कि भाई ये कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा, दूसरा ये कि कोई चीज़ ये रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है। तो फर्स्ट क्लास होने के लिए तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो वो कोई चीज़ रिटर्न कर रहा हो, दूसरा ये कि भाई वो कोई चीज़ अपने पास एज अ पैरामीटर ले रहा हो, और तीसरी ये चीज़ है कि वो फंक्शन किसी वेरिएबल के अंदर हो। किसके अंदर हो भाई? किसी वेरिएबल के अंदर हो। अच्छा, ये फंक्शन किसी वेरिएबल के अंदर नहीं है, इसने कोई पैरामीटर नहीं लिया और इसने कोई चीज़ रिटर्न भी नहीं करी, तो ये क्या है भाई? एक नॉर्मल फंक्शन है। ये हमारे पास फर्स्ट क्लास फंक्शन नहीं है। अब एक बनाते हैं हम लोग फर्स्ट क्लास फंक्शन। ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई कॉन्स्ट ऐड इज इक्वल्स टू एक अदर फंक्शन, या क्या? ठीक है। यहाँ बोलता हूँ ए और यहाँ पे आएगा बी, और ये रिटर्न करेगा भाई ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है। ये है हमारे पास एक अदद फर्स्ट क्लास फंक्शन। ये क्या कर रहा है भाई? एक अदद वेरिएबल के अंदर है, कोई पैरामीटर ले रहा है और कोई चीज़ रिटर्न कर रहा है। ठीक है। तो क्या हो गया भाई? ये फर्स्ट क्लास फंक्शन हो गया। अच्छा, इसको कॉल कैसे करते हैं? सबसे पहले तो इधर आ जाओ। मैंने बोला ग्रीड को कॉल करो, तो ये मुझे सिंपल एक अलर्ट दिखा देगा। ठीक है भाई। ठीक है, अलर्ट आ गया नॉर्मल फंक्शन के अंदर। और अगर मैं ऐड का फंक्शन कॉल करूं, मैंने कहा भाई ऐड, और ऐड के अंदर आप कर दो 3 और 4 को प्लस, और ऐड से जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको आप कंसोल भी करा दो। ठीक है। तो कंसोल करा दो आप इसको। सही है भाई। तो ये मेरे पास क्या हो गया भाई? कौन सा फंक्शन है ये? फर्स्ट क्लास है, हायर ऑर्डर है? फर्स्ट क्लास है। सर ये फर्स्ट क्लास फंक्शन कैसा हुआ? कुछ रिटर्न कर रहा है इस वजह से? कुछ रिटर्न कर रहा है, कोई चीज़ अपने पैरामीटर के अंदर ले रहा है और एक वेरिएबल के अंदर सर फर्स्ट क्लास फंक्शन हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, जैसे आपने ग्रीड को डायरेक्ट कॉल किया है, ग्रीड फंक्शन को इसमें हम कंसोल लगा के कॉल कर रहे हैं। नहीं, बगैर कंसोल के भी कर सकते हो कॉल, लेकिन वैल्यू नजर नहीं आएगी इसी, फिर आपको प्रिंट नहीं होगी, कॉल बताएगा ये, कॉल होता रहेगा, क्योंकि इसने बस रिटर्न किया है कुछ, आपने उस रिटर्न वाली स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं कराया। ठीक है। उसको प्रिंट कराने के लिए कंसोल रखना। सर यानी ये वेरिएबल नेम और पैरामीटर रिटर्न लाजमी होना चाहिए? लाजमी होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा है भाई? फर्स्ट क्लास फंक्शन। इसमें कुछ लिख लेते हैं रूल्स कि भाई सबसे पहले क्या होना चाहिए? वेरिएबल नेम फंक्शन कोई पैरामीटर पैरामीटर ले रहा हो, रिटर्न कर फंक्शन को वेरिएबल नेम। ठीक है, समझ आ गई सबको? अच्छा, अब थोड़ी सी और एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। मैंने बोला भाई कॉन्स्ट
और ग्रीट यूज़र, यूज़र नेम, और मैं बोलता हूँ भाई हेलो, यहाँ पे आके यूज़र नेम। अब बताओ क्या ये फर्स्ट क्लास फंक्शन है या नहीं है? नहीं सर, क्यों? पैरामीटर भी ले रहा है, वेरिएबल नाम रिटर्न भी नहीं है। कर रहा लेकिन सर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा कुछ, ठीक है। अच्छा, सर अभी अलर्ट आएगा नहीं आएगा? अभी अलर्ट नहीं आएगा, आपको इसको कॉल कराना पड़ेगा। कॉल करेंगे, ग्रीट यूजर को कॉल करेंगे। सर लेकिन हम जो बटन बनाते थे ऑन क्लिक करते थे तो उस पे बटन पे क्लिक पे तो आता था। तो बटन पे आप क्लिक करते थे ना उस टाइम, बटन के क्लिक के ऊपर आप फंक्शन को कॉल करते थे। अच्छा वो भी कॉलिंग ही एक तरह। वो भी कॉलिंग ही होगी, इधर बना लेते हैं ना। सर अच्छा फर्स्ट क्लास फंक्शन सर ये तीनों स्टेटमेंट होना लाजमी है। जी, कोई तीनों एक होना और लाजमी है। नहीं, तीनों होना लाजमी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल करा था, देखो बटन पे जब क्लिक होगा जब फंक्शन कॉल होगा हमारा, इसी वजह से हमारे पास ऐसा शो होता है। ठीक है, कॉल हो गया, नाम नहीं देना सही है। ये देखो, अभी एक कॉल हो रहा है, बटन पे क्लिक करना है। अच्छा अब एक और चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और बोलूँ कि भाई कॉन्स्ट, कितने फंक्शन पढ़ लिए हमने? हाँ कितने नाम से पढ़ लिए? अभी बताओ क्या ये फर्स्ट क्लास फंक्शन है या नहीं है? चलो सर नहीं। क्यों? पैरामीटर पैरामीटर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। पैरामीटर नहीं, यहाँ पे पैरामीटर पास होते हैं और आर्ग्यूमेंट जो होता है ना वो यहाँ से पास होता है। फंक्शन को कॉल करवाते टाइम जो वैल्यू पास की जाती है उसको आर्गुमेंट बोलते हैं, और फंक्शन के अंदर जो वैल्यू गेट की जाती है उसको पैरामीटर बोलते हैं। अच्छा भाई, ये हो गया हमारा। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन को। अच्छा, हायर ऑर्डर फंक्शन हमने शायद पिछली क्लास में पढ़ लिए थे, थोड़े से दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या होते कोई बताएगा? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है हायर ऑर्डर फंक्शन, नहीं पढ़ा पढ़ा है बेटा, क्या हो गया? याद नहीं आ रहा वो अलग बात है। देखो यहाँ पे आगे बोलते हैं भाई कॉन्स्ट और माई फंक्शन। ये फंक्शन एक बन गया, वो फंक्शन जो किसी और फंक्शन को रिटर्न करे, वो फंक्शन जो किसी और फंक्शन को रिटर्न करे उसको क्या बोलते हैं भाई? हायर ऑर्डर फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, तो इसने बोला कि भाई मैं रिटर्न कर रहा हूँ एक फंक्शन जो कि आपको कंसोल कराएगा हेलो वर्ल्ड, ये अलर्ट कराएगा हेलो वर्ल्ड। सही है, सर अभी इसको कॉल करने की जरूरत है ना? कॉल करने की जरूरत है इसको। माय फन को कॉल करेंगे। अब मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ भाई कॉन्स्ट न्यू फन इज इक्वल्स टू माई फन, ठीक है। अब ये फंक्शन कॉल हुआ, इसने एक नया फंक्शन पकड़ के इसके अंदर डाल दिया, तो अब ये जो वेरिएबल बना है ना ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। अब मैं अगर इसको कॉल कराऊँ, मैं बोलता हूँ भाई न्यू फन को कॉल कराओ तो ये वाला अलर्ट आएगा, देखो ये देखो आ गया, ठीक है आ गया। तो वो वाले फंक्शंस जो किसी फंक्शन को कॉल करते हैं या कोई फंक्शन अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर लेते हैं, अपने पैरामीटर के अंदर लेते हैं, उनको बोलते हैं भाई हायर ऑर्डर फंक्शन। तो एक एग्जांपल तो हमने देख ली कि भाई इस फंक्शन ने क्या किया, एक अदद फंक्शन रिटर्न किया। जब उसको मैंने कॉल किया तो उसका जो नया फंक्शन रिटर्न हो रहा था वो एक वेरिएबल में किया, उस वेरिएबल को एज अ फंक्शन मैंने कॉल किया तो क्या हुआ भाई, मुझे जो अंदर वाली चीज़ थी वो नज़र आ गई, ठीक है। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। एक तो इसने फंक्शन को रिटर्न कर दिया, दूसरी एग्जांपल इसकी है कि वो फंक्शन जो किसी और फंक्शन को एज अ पैरामीटर लेते हैं अपने पास, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई कॉन्स्ट और कैलकुलेट परसेंटेज, ठीक है ये आ गया।
और यहाँ पे मैंने बोला कि भाई छोड़ दो अभी ना, बस ये रिटर्न करेगा आपको 60%। अच्छा जी, बल्कि इधर नंबर पास कर देगा ना। यही होता है ना परसेंटेज का फॉर्मूला। अच्छा, तो अब ये वाला जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है भाई, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है ना। तो मैंने बोला कि भाई कंसोल कराओ आप सबसे पहले कैलकुलेट परसेंटेज को, और इसके अंदर आप पास करोगे 50 और 100। तो अब क्या इसके अंदर रिटर्न होगा भाई, 50% आ जाएगा। ठीक है, 50 आ गया। अच्छा, कोई और परसेंटेज हम कॉल करते हैं। मैंने कहा यहाँ पे 150 डाल दो, यहाँ पे 800 डाल दो। इन दोनों नंबर्स को पकड़ेगा और उनकी क्या करेगा भाई, ये परसेंटेज कॉल करके मुझे दे देगा। ठीक है, इसने मुझे क्या करा भाई, परसेंटेज कॉल करके इसने मुझे दे दी। अच्छा, अब इसका काम क्या है हमारे पास, इसका हमारे पास काम ये है कि भाई इस फंक्शन को ना गौर से समझना है इस चीज़ को। इस फंक्शन को हम किसी और फंक्शन के आर्गुमेंट के अंदर पास करेंगे और उससे हम कोई काम करवाएंगे। समझ आ रही है बात। होता है सर। इस फंक्शन को, कैलकुलेट वाले फंक्शन को हम किसी और फंक्शन के अंदर पास करेंगे और उससे कोई काम करवाएंगे फिर। अच्छा, क्या काम करवाएंगे, मैं बोलता हूँ भाई कॉन्स्ट कैलकुलेट ग्रेड, एक अदर फंक्शन होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो कैलकुलेट ग्रेड वाला फंक्शन है ना मेरे पास, कैलकुलेट ग्रेड वाला जो फंक्शन है भाई, ये परसेंटेज देख के ग्रेड बनाए। ये परसेंटेज देख के ग्रेड बनाएगा। या फिर अगर इसको भी हटाएं थोड़ा सा, इसको ना रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मैंने बोला कॉन्स्ट गेट वेदर, और ये रिटर्न करते हैं 35। ठीक है, गेट वेदर का एक फंक्शन है जो कॉल होता है तो मुझे वेदर बताता है, और जब वो मुझे वेदर बताता है तो क्या होता है अभी वहाँ पे एक वेदर को वो रिटर्न करता है। हमने हार्ड कोड डाल दिया भाई 35 डिग्री अभी चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, एक और फंक्शन बनाऊंगा। मैं बोलता हूँ ये कॉन्स्ट, इसको अभी नाम थोड़ी देर में देते हैं सही। और गेट वेदर वाला जो फंक्शन है ना वो इसके अंदर मैं पास कर दूंगा। सही है भाई, गेट वेदर का जो फंक्शन है मैंने क्या किया, इसके अंदर पास कर दिया। अब यहाँ पे मुझे गेट वेदर का फंक्शन मिल रहा होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, पैरामीटर के अंदर मिलेगा जी, क्योंकि यहाँ मैंने आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास कर दिया और अब ये आर्ग्यूमेंट मुझे पैरामीटर में मिल जाएगा। अब इसको मैं किसी भी नाम से गेट करूँ, फंक्शन के नाम से गेट करूँ या किसी भी नाम से गेट करूँ, वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने बोला भाई कंसोल कराओ आप इसको गेट वेदर को, मेरा फंक्शन जो मैंने कॉल करा है। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको गौर से समझना, ज़रा गौर से समझोगे तो चीज़ ये वाली समझ आएगी, वरना समझ नहीं आएगी। देखो, एक गेट वेदर का मैंने फंक्शन बना दिया। मेरे पास सिनेरियो कुछ ऐसा था कि मुझे करंट वेदर को गेट करना है और उस वेदर को देखते हुए मुझे कोई ना कोई एक मैसेज प्रिंट करना है यूज़र के लिए ना। जैसा हमने शायद किया भी था सर्दियों के टाइम पे कि अभी बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो वाली चीज़ ना हमने पास करनी है। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने एक और फंक्शन बनाया। मैंने बोला कि भाई गेट मैसेज के नाम से इसको बना दो आप, और ये कर दो आप ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले तो ये फंक्शन बनाया मैंने, और ये फंक्शन बना के ऐसे ही ऐसे छोड़ दिया, इसको मैंने कहीं पे कॉल नहीं कराया अभी। सही है। अच्छा, मैंने गेट मैसेज का एक फंक्शन बनाया, इसको भी मैंने बना के सिर्फ छोड़ दिया। अच्छा, पहले वाला जो फंक्शन है ये कोई ना कोई नंबर रिटर्न कर रहा है मेरे लिए। ठीक है, कोई ना कोई नंबर वो मेरे लिए रिटर्न कर रहा है। ये वाला जो फंक्शन है ना भाई, ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है कि ये एक और फंक्शन को अपने पास एज अ पैरामीटर ले रहा है। क्या कर रहा है भाई, एक और फंक्शन को एक पैरामीटर के तौर पे अपने पास ये गेट कर रहा है। समझ आ रही है बात। अच्छा, कौन से फंक्शन को गेट कर रहा है,
वो यहाँ पे आ गया। मैंने बोला गेट मैसेज को आप कॉल करो सबसे पहले, और उसके अंदर जो फंक्शन आपने पास करना है ना वो आप पास कर दो, ये वाला फंक्शन। कौन सा पास कर दो भाई? कॉल कराया और गेट वेदर उसके अंदर डाल गेट वेदर उसमें डाल दिया, फन के नाम से हम लोग फन के नाम से यहाँ पे गेट हो जाएगा वो। सही है, किसी भी नाम से आप गेट कर लो उसको। किसी भी नाम से गेट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये फंक्शन जब है तो ये मुझे पता है ये फंक्शन है, मुझे पता ही नहीं पता ये फंक्शन है। अब अगर ये फंक्शन है तो मैं इसको कॉल भी करा सकता हूँ। हाँ भाई, यस और नो? करा सकता हूँ, नहीं करा सकता कॉल? अच्छा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे कौन सा फंक्शन पास किया, ये वाला पास किया है। इसने क्या रिटर्न किया भाई? 35 रिटर्न किया है। तो अगर मैं बोलूँ कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा इस फंक्शन के साथ, तो इस फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई? 35 आना चाहिए। आ गया 35। ठीक है, तो ये हमारे थे भाई हायर ऑर्डर फंक्शंस। हम पैरामीटर जो आपने फन में डाला है उसमें उसको हम डायरेक्ट कंट्रोल भी करा सकते हैं। कौन सा पैरामीटर? ये वाला? नीचे वाला, नीचे ये वाला? हाँ ये नहीं, देखो इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ, आपने उसको कंट्रोल कराया हुआ है ना। देखो फंक्शन कॉल हो रहा है, अच्छा, यहाँ पे ये कॉल हो रहा है। ये देखो ना कॉल हो रहा है ना भाई, ये ओके सर। कॉल हो गया फंक्शन। जब फंक्शन आपका कॉल हो गया तो कॉल होते टाइम में क्या रिटर्न कर रहा है? 35 रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे हमने कोई कंसोल तो लगाया नहीं है जो हमें नज़र आ जाए, तो हमने यहाँ पे कंसोल लगा दिया कि भाई यहाँ पे आप क्या करो, इसको 35 को रिटर्न करा दो। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्लास फंक्शन में और हायर ऑर्डर फंक्शन में अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। ये एडवांस चीज़ है, जब भी मैं इतनी और से समझा रहा हूँ इसको। डिफरेंस डाल लो। देखो एक तो ये रहा, ठीक है, इसके भी लिख देते हैं। अच्छा भाई, अच्छा हायर ऑर्डर फंक्शन की पहली बात क्या थी भाई? एक फंक्शन आपने अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करना, वो फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करे। ठीक है ना? ठीक है भाई, वो फंक्शन जो किसी और फंक्शन को एज अ पैरामीटर अपने पास एक्सेप्ट करे। अच्छा, दूसरा क्या था भाई? वो फंक्शन सही है भाई, वो फंक्शन जो किसी और फंक्शन को, भाइयों इधर यार इस तरफ तवज्जो दे रहा, ये एडवांस चीज़ है, ये समझ नहीं आएगी ना तो फिर मसला हो जाएगा। वो फंक्शन जो किसी और फंक्शन को रिटर्न करे या किसी और फंक्शन को एज अ पैरामीटर अपने पास एक्सेप्ट करे, उसको क्या बोलते हैं भाई? हाई ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। इसकी जो एग्जांपल है हम इंशाल्लाह देखेंगे आगे रिएक्ट के टाइम पे, ये बहुत काम आता है। सर इसका कुछ असाइनमेंट देना है सब कुछ? इसमें क्या असाइनमेंट है यार? ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में काम आएगा, ये अभी इतना इस्तेमाल में नहीं आएगा आपके। जावास्क्रिप्ट में तो बेकार है इसको यूज़ करना, जब कोई ऐप बनाओगे जब काम आएगा ये, और बहुत रेयरली काम आएगा ये, इतना काम नहीं आएगा। ये वाला काम आता है आपके, ये बहुत ज़रूरी है। काम क्या भाई? ये वाला फर्स्ट क्लास फंक्शन जिसको बोलते हैं, क्योंकि कोई चीज़ पास करके कोई चीज़ रिटर्न करवाना है ना, तो वो वाली चीज़ है। सर रिटर्न मतलब जैसे सर फंक्शन हमने बनाया था टू ऐप में, तो हम उसको जो बोल रहे थे कि भाई लोकल स्टोरेज से गेट कर, सेव करा, वापस उसको ऐसे करके ये सेव करा, तो यानी कंप्यूटर में ही काम करते हैं। अब जब उसको लिख देते रिटर्न में हमें ये ला के देना है, रिटर्न का मतलब है हमें भी कुछ चाहिए, हमें क्या चाहिए वो रिटर्न में, वो रिटर्न में ला के देगा ये। सही है भाई? क्या ट्यूटोरियल क्या करूं? टू डू ऐप किससे? नहीं वे इससे नहीं बनेगी ना भाई, इससे क्यों बनेगी? बन तो जाएगी फिर, लेकिन वो बहुत एडवांस होगी। इसकी जो टू डू ऐप बनेगी ना वो रिएक्ट के टाइम पे अच्छी बनेगी। सर रिएक्ट में और वेब में बहुत फर्क है सर। रिएक्ट में और जावास्क्रिप्ट में बहुत फर्क है। रिएक्ट का जो उसने प्रोजेक्ट बना के दिया ना, मैं HTML CSS को बना ही नहीं सकते कभी। अच्छा भाई, अगर कोई सवाल है किसी का फर्स्ट क्लास फंक्शन में और हायर ऑर्डर फंक्शन में तो मुझसे पूछ लो, अभी अभी टाइम है तो बता दूंगा। हाँ भाई, नहीं है कोई सवाल? नहीं है कोई सवाल किसी का? चलो इसको क्लोज करते हैं।
अच्छा जी, अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉल अप्लाई बाइंड क्लोजर्स और ओप्स। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना, ये हम ओप्स के बाद पढ़ेंगे। अभी हम पहले क्लोजर्स को पढ़ लेते हैं, क्लोजर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्लोजर्स भी एक एडवांस जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। अभी क्या नाम है तुम्हारा 54? सर घर जाके इसकी क्या प्रैक्टिस करा करें? अभी तक एक दूसरे से पढ़ा रहे हैं। इसकी ना थ्योरी को पहले आप लोग मजबूत करो अपनी, इसकी जो प्रैक्टिस होगी वो रिएक्ट में होगी सही। अच्छा, यानी थ्योरी बार बार पढ़ ले, उसको समझ ले जी, ये काम कैसे कर रही है। अच्छा भाई, क्लोजर्स थोड़ा सा देखते हैं अब आके थोड़ा सा कि क्लोजर्स होते क्या हैं और ये क्यों इस्तेमाल करना है हमें। अच्छा, क्लोजर्स पता है किसी को पहले से यहाँ पे किसको बोलते हैं क्लोजर? क्या होता है क्लोजर? हाँ भाई, कहाँ हैं वो लोग जिनको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती है? क्लोजर्स बढ़िया बढ़िया, छोड़ो। अच्छा, क्लोजर्स की सबसे पहले हम एक थ्योरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसका प्रैक्टिकल करते हैं। मदनी मदनी ना कोने में बैठा रहता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या कर रहा है। भाई आगे बैठा करो यार। अच्छा, क्लोजर भी एक तरह का फंक्शन होता है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन हैं। टोटल कर लेते कितने नाम। हाँ, इसके बाद नहीं, ये है ना, ऐसे वे की है, लेकिन बस नाम इतने सारे हैं इसके। अच्छा, वो फंक्शन जो किसी और फंक्शन से वैल्यू लें, वैल्यू ले वैल्यू। अपने किसी फंक्शन से वैल्यू लें, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ चेक करना, देखो ये जो चीज़ें हैं ना कि क्लोजर बना दिया, हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया, ये बस थ्योरी तक की बातें हैं। एंड में आपको यूज एरो फंक्शन या नॉर्मल फंक्शन एक दो फंक्शन ही करने हैं, ठीक है। ये पढ़ाने का मकसद ये है कि बस इंटरव्यू भी एक चीज़ होती है ना, इंटरव्यू क्रैक करना, तो वो वाली चीज़ है बस। वैसे ही ये फर्स्ट क्लास के इंटरव्यू में कोई सवाल भी नहीं करता, क्लोजर्स के सवाल आ जाते हैं, वो भी बहुत रेयर केस है। हाँ, इवेंट लूप के सवाल आते हैं इंटरव्यू में, इवेंट लूप के सवाल आते हैं, जब भी हमने उसको इतने डिटेल में पढ़ा है। अच्छा देखो, ये वाला जो फंक्शन हमने पढ़ा था ना अभी, हायर ऑर्डर फंक्शन जो पढ़ा था, इसके अंदर क्या हो रहा था कि ये किसी और फंक्शन को अपने पास एज अ पैरामीटर ले रहा था। यानी इसके बाद जो फंक्शन आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था? बाहर से आ रहा था कहीं से। लेकिन ये जो है ना भाई, ये बोलते हैं मैं अपने फंक्शन के अंदर की बात करूंगा, मैं बाहर से कोई फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसी के अंदर जो फंक्शन बना हुआ। हाँ, फंक्शन के अंदर फंक्शन बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो बनाते हैं। मैंने बोला भाई कॉन्स्ट, और मैंने बोला कि भाई माई फंक्शन, ठीक है, फंक्शन बन गया। अब ये एक ना रिटर्न करेगा एक अदर फंक्शन। इसने क्या करा भाई, एक अदर फंक्शन को इसने रिटर्न कर लिया। अच्छा, और यहाँ पर ना मैं बनाता हूँ इसको भाई एक अदर वेरिएबल बनाता हूँ, बताऊँ लेट काउंट इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है भाई काउंट प्लस प्लस, कंसोल डॉट लॉग काउंट प्लस प्लस, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसको अगर गौर से देखो तो एक फंक्शन बना हुआ है, उसके अंदर एक वेरिएबल है प्यारा सा काउंट के नाम से, वो भी 0 है। और आपने क्या करा भाई, एक अदर फंक्शन बना दिया, और वो फंक्शन क्या कर रहा है कि इस काउंट को प्लस कर रहा है, और उसको आप क्या कर रहे हो भाई, कंसोल करा रहे हो। अच्छा, मैंने बोला कि भाई कॉन्स्ट काउंट 1 इज इक्वल्स टू माई फंक्शन,
ठीक है भाई, क्या हुआ यहाँ पे भाई, माई फंक्शन आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले तो काउंट वन का जो फंक्शन है, काउंट वन का जो वेरिएबल है, ये भी एक अलग फंक्शन है। क्या है भाई, ये फंक्शन है। फंक्शन कैसे है कोई बताएगा? ऊपर से यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, तो माई फन जब कॉल होगा तो ये क्या कर रहा है भाई, एक अलग फंक्शन को हमारे पास रिटर्न कर रहा है। जब ये फंक्शन को रिटर्न कर रहा है तो इस वेरिएबल में मुझे क्या मिलेगा, एक अलग फंक्शन मिल जाएगा। काउंट के वेरिएबल में मुझे फंक्शन मिल जाएगा। अच्छा, तो मतलब काउंट के अंदर ना मुझे ये पूरा फंक्शन मिल रहा है। यस सर, यस और नो? यस सर। काउंट के अंदर क्या मिल रहा है, पूरा ये वाला फंक्शन मिल रहा है। अब अगर मैं काउंट को कॉल कराऊं, अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊं, तो पूरा माई फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या भाई, ये प्लस प्लस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मैंने बोला कि भाई काउंट वन को ज़रा कंसोल कराओ, कॉल कराओ, और यहाँ पे आपको देखो मिलता क्या है। ठीक है, 0 मिल गया। अच्छा, अगर मैं दोबारा कॉल कराऊं 1 मिलेगा। हाँ बताता हूँ, इसको मैंने 4 बार कॉल करा दिया, अब मुझे 0 1 2 3 मिलेगा पूरा। अब ये मुझे क्यों मिल रहा है? अब इसके पीछे की ना थोड़ी सी वो चीज़ आप देखना, क्या बार बार कॉल हो रहा है इस वजह से। देखो, ये वाला जो फंक्शन रिटर्न हो रहा है ना, ये फंक्शन, ये डिपेंड है इसके ऊपर। समझ आ रही है बात? ये जो फंक्शन है भाई, ये इस फंक्शन इस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जब ये पहली बार कॉल हुआ, जब भी क्या हुआ भाई, पहली बार कॉल हुआ तो इसने क्या किया, अपने काउंट को प्लस कर दिया। दूसरी बार दोबारा करेगा, तीसरी बार दोबारा करेगा। पहले ये चीज समझो ना, जब पहली बार कॉल हुआ तो इसने क्या किया, अपने इस वाले काउंट को प्लस कर दिया। एक हो गया, यहाँ पे क्या था भाई, 0 था, 0 था, 0 क्या हो गया, 1 हो गया। अच्छा, यहाँ पे मुझे 0 मिलेगा 1 मिलेगा? 0 मिलेगा। पहले तो 0 मिलेगा, जो बाद में प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है यहाँ पे। पहले तो 0 मिलेगा। ठीक है भाई, प्लस प्लस यहाँ पे कहाँ लगा हुआ है, बाद में लगा हुआ है। तो प्लस प्लस जब बाद में लगा हुआ है तो वहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन वैल्यू यहाँ पे मुझे पुरानी वाली मिलेगी। अच्छा, तो पहली बार जब ये फंक्शन कॉल होगा मेरा, जो फंक्शन यहाँ पे पड़ा हुआ है काउंट वन के अंदर, जब ये पहली बार कॉल होगा तो यहाँ पे 0 मिलेगा। अच्छा, पहली बार 0 मिल गया, प्लस हो गई, वैल्यू यहाँ चली गई, यहाँ पे 1 हो गया। जब दूसरी बार कॉल होगा तो 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ से वैल्यू को उठा रहा है डायरेक्टली। ऐसा कंसोल से नहीं, वो वहां से नहीं उठा रहा, काउंट प्लस प्लस से। नहीं नहीं, देखो काउंट पहले 0 था, ऐसा प्लस प्लस कर दिया 1 हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे 0 कंसोल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका कंसोल में 0 आ गया, लेकिन इसने प्लस प्लस करके इस वैल्यू को क्या कर दिया भाई, 1 कर दिया, 1 कर दिया। अब जब भी दोबारा कॉल होगा तो वहाँ पे क्या हो चुका है भाई, 1 हो चुका है। 1 हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे 1 हो चुका है। अभी 2 कर देगा। अब इसको ये 2 कर देगा, और यहाँ पे 1 दिखाएगा ये, अच्छा, अब ये वहां से वैल्यू पकड़ेगा और उसको प्लस प्लस करेगा। उसको प्लस प्लस करेगा। ठीक है, 1 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। अब जब ये तीसरी बार चलेगा तो इस 2 को ये 3 कर देगा, और यहाँ पे जो था इसको ये 1 दिखाया, 2 दिखाएगा। ठीक है, तो यही वजह है कि यहाँ पे हमें ये वाली सारी चीज़ें नजर आ रही हैं। आगे आगे दोबारा समझ लेते हैं। देखो भाई, मेरे पास एक अदद प्यारा सा फंक्शन बना हुआ है, उसके अंदर एक अदद वेरिएबल है काउंट के नाम का। किस नाम का है भाई, काउंट के नाम का एक वेरिएबल है, जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है भाई, 0 है। क्या है उसकी वैल्यू, 0 है। यहाँ पे लिख देते हैं 0 है। अच्छा, ये जो फंक्शन है, ये एक अदद फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, एक अदद फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। अच्छा जी, अब ये जिस फंक्शन को रिटर्न कर रहा है ना, उस फंक्शन के अंदर आपने कंसोल लगाया हुआ है। क्या लगाया है भाई, कंसोल लगाया है, जो क्या करता है, इस काउंट को पकड़ता है और इसके अंदर ना एक वैल्यू को बढ़ा देता है, एक नंबर को। एक नंबर का क्या करता है भाई, ये इंक्रीमेंट कर देता है। अच्छा, अब मैंने काउंट वन के नाम का एक फंक्शन बनाया, सॉरी वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल के अंदर मैंने इस माई फन को मैंने कॉल कर दिया। क्या कर दिया भाई, मैंने माई फन को कॉल कर दिया। अच्छा,
क्योंकि माई फन क्या कर रहा है, एक अलग फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, ये फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। तो अगर ये एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल बनाया है, ये जो रिटर्न हुआ फंक्शन ये वेरिएबल में आएगा, आएगा नहीं आएगा भाई, यस और नो, आएगा। तो मतलब ये जो काउंट वन का जो मैंने वेरिएबल बनाया है, ये भी एक अदद क्या है भाई, फंक्शन है। क्या है ये, एक अदद फंक्शन है। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है कि काउंट वन जो है वो फंक्शन कैसे बना? हाँ भाई, कोई सवाल है किसी का? काउंट वन जो है वो फंक्शन कैसे बना, कोई सवाल किसी का? क्योंकि सर माय फंक्शन हमने देख लिया ना, माई फन उसने रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब जब मैंने काउंट वन को कॉल किया, क्या करा भाई, मैंने काउंट वन को कॉल कर दिया। अब मुझे पता है कि काउंट वन के अंदर ना ये पूरा फंक्शन पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है भाई, पूरा फंक्शन पड़ा हुआ है। और ये जो फंक्शन है ये इस नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है। ये क्या है भाई, इस नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, पहली बार जब काउंट वन का फंक्शन मेरे पास कॉल हुआ तो काउंट की वैल्यू क्या थी भाई, जीरो थी, जीरो थी। अच्छा, और जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसने क्या किया भाई, काउंट वन के अंदर एक प्लस कर दिया। क्या कर दिया भाई, काउंट के अंदर इसने एक अलग प्लस कर दिया। तो ये वाला जो जीरो था ये क्या हो गया भाई, वन हो गया। ये हमारे पास वन हो गया। पकड़ रहा है सर, लेट काउंट को पकड़ रहा है जीरो और फिर जा रहा है उसको प्लस करवा रहा है, उसको अब जब प्लस वो करवा रहा है। करवाता है वो वन हो जाता है, फिर वो वापस आता है काउंट के पास आता है, वो वन हुआ होता है, उसको दोबारा प्लस कराता है, वो टू हो जाता है, वो टू हो जाता है। अच्छा, सही है भाई। अच्छा, अब जब इसने काउंट को प्लस प्लस किया बाद में आगे, तो एक वैल्यू उसने यहाँ पे ऐड कर दी, इस जीरो को इसने वन कर दिया। और क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है तो यहाँ पे जीरो ही प्रिंट होगा हमारे पास। ठीक है, जब दोबारा ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे वन पड़ा हुआ है तो वन इधर आ जाएगा आपके पास, वन जो था वो टू हो जाएगा। सही है भाई, ये देखो। हाँ भाई, अब क्लियर है सबको? हाँ भाई, क्या कह रहे हो? अब मैं इसको कितनी बार भी कॉल कराऊँ क्या करेगा, अपने पुराने वाले वेरिएबल को प्लस प्लस करता रहेगा और प्लस प्लस करने के बाद ये उसको रिटर्न करता रहेगा। ठीक है, देखो 7 तक इसने क्या करा भाई, रिटर्न कर दिया। अच्छा भाई, तो ये था हमारा क्लोजर। ये भाई यहाँ पे हमारा जो है वो क्लोजर भी खत्म हो गया। हाँ, प्लस प्लस अगर आप शुरू में लगा दो तो क्या इसका बिहेवियर होगा, देखते हैं। फर्स्ट टाइम में प्लस कर देगा, बिल्कुल सही है। क्लोजर फंक्शन बोलते हैं। क्लोजर फंक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, देखो फर्स्ट टाइम में इसने प्लस कर दिया, लेकिन हम बाद में करेंगे। क्या बातें कर रहे हो भाई? अच्छा भाई, बस बस फट्टे नहीं करो यार। अच्छा भाई, अरे भाई क्या हो गया? खैर, अब थोड़ा सा ना हम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को देखते हैं कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है। सही है भाई, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होती क्या है और इसके अंदर हमें क्या इसका यूज़ करना है। अच्छा भाई,
अच्छा, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट जो है ना भाई, एसिंक्रोनस, ठीक है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट ऐसे सर वो जो आते रहता है ग्रुप में जो आता है ऐसे अवेट वही है, ऐसे वही है यार। एसिंक वही वाला है। अच्छा, एसिंक का वेट शायद हम पढ़ चुके हैं पहले क्लास में ना, थोड़ा बहुत पढ़ा था एपीआई के टाइम पे पढ़ा था। एपीआई के टाइम पे पढ़ा था, जब हमने क्या बनाई थी भाई, वेदर ऐप बनाई थी, जब हमने पढ़ा था। आपने बोला सिर्फ सिंक्रोन लगा दो अवेट लगा दो। आपने उसमें एडिटिंग करके लगाई थी और आपने बोला मेरी कॉपी करना। चलो चलो चलो, खैर दोबारा पढ़ा देंगे। अच्छा, इसमें देखें तो क्या क्या है। स्टूडेंट, नहीं चल रही वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट? LMS नहीं चल रहा? चलो खैर, अच्छा इसमें मुझे देखना था कि क्या क्या चीज़ें ये पढ़ा रहे हैं, लेकिन चलो हम खुद ही पढ़ लेते हैं। अच्छा, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की वो वाली चीज़ है जिसके अंदर कोई भी चीज़ आप अगर कॉल करते हो तो उसके अंदर लगता है भाई थोड़ा सा टाइम। क्या लगता है भाई? थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे हमने वेदर ऐप जब बनाई थी तो वेदर के लिए हम किसी थर्ड पार्टी एपीआई का इस्तेमाल करते थे, वो सेकंड में आ रही थी सर वो जो आपने एपीआई यूज करी थी। टाइम तो लग रहा था ना, नहीं सर बहुत जल्दी आ रही थी वो API। टाइम लगता है भाई। अब ये है ना कि इसका रिजल्ट एक वक्त में ना हाँ, एक वक्त में रिजल्ट फ़ौरन नहीं आता उसका रिजल्ट ना, थोड़ा सा टाइम लेके आता है, क्योंकि वो पहले रिक्वेस्ट वहाँ पे जाती है, उससे डेटा लेके आती है, फिर वापसी आपके पास आती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे अगर इसकी बात करें ना, LMS की बात कर लो, खैर अच्छा, तो वो वाली जावास्क्रिप्ट जिसके अंदर भाई रिस्पॉन्स आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, हमने वेदर ऐप बनाई थी, उसमें वेदर को हम कॉल कर रहे थे, और जब वेदर को हम लोग कॉल कर रहे थे तो उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा था आने में, कुछ सेकंड्स लग रहे थे या कुछ मिली सेकेंड लग रहे थे, लेकिन लग रहा था टाइम ना, फ़ौरन नहीं आ रहा था रिस्पॉन्स हमारे पास। अच्छा जी, अगर हम चेक करें यहाँ पे आके, वेदर ऐप क्या हुआ भाई? अच्छा भाई, एपीआई की कहाँ चली गई हमारी?
छोड़ो यार, नेट ही नहीं चल रहा। क्या हुआ सर, क्या हो गया? चलो इसकी थ्योरी समझ लेते हैं, आज इंटरनेट मसला कर रहा है। अच्छा जी, तो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट वो होती है भाई, इधर देखो भाई ने ये इंटरव्यू के अंदर सवाल पूछा जाएगा आपसे, यस सर, यस सर, ये पूछा जाता है ऐसे। ज़्यादा है ना। हाँ, तो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट वो होती है जो कोई भी रेस्पॉन्स लाने में थोड़ा सा टाइम लगाती है। ऐसे अच्छा, वो होती है। टाइम क्यों लगाती है? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की हमें बात हो रही है, एसिंक अवेट की बात नहीं हो रही है अभी। एसिंक अवेट दूसरी चीज़ है। वो भी जावास्क्रिप्ट की चीज है। हाँ, जावास्क्रिप्ट की चीज़ है। ये भी जावा लेकिन ये एसिंक्रोनस है, वो खाली एसिंक होता है। एसिंक होता है। अच्छा, ऐसा समझे सर, ये शॉर्ट फॉर्म में होता है। देखो जावास्क्रिप्ट की ना दो किस्में होती हैं, एक होती है एसिंक्रोनस और एक होती है सिंक्रोनस। अच्छा ए और ए का बड़ा सर, ए का बड़ा एसिंक्रोनस वो होती है भाई जो थोड़ा सा टाइम लेती है, कुछ मिली सेकेंड्स का या मुश्किल से 1 सेकंड का। कुछ भी परफॉर्म करने के लिए। सही है, टेक्स्ट टाइम। और ये जो होती है भाई ये फ़ौरन चल जाती है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट इमीडिएटली। अच्छा, तो अभी तक जो हमने पढ़ी है ना वो सिंक्रोनस वाली पढ़ी है, जो फ़ौरन चल जाती है। फंक्शन आपने बनाया कोई क्या? ये जावास्क्रिप्ट भी किसमें है भाई, ये बताता हूँ ना क्या है। सिंक्रोनस हमने अभी तक पढ़ी है। सिंक्रोनस के अंदर क्या होता है कि कोई भी आपने कोड लिखा वो फ़ौरन आपको चल गया। जैसे हमने प्लस माइनस वाला काम कर लिया, या हमने कोई फंक्शन बना के परसेंटेज कैलकुलेट करवा ली, कोई टू डू ऐप बना ली, तो वो वाली चीज़ें हैं जो आप जो है ना बगैर इंटरनेट के भी काम कर सकते हो उसके अंदर। टू डू ऐप बनाने के लिए हमने इंटरनेट का यूज़ किया था कोई? नहीं किया था ना भाई। लेकिन इसके अंदर इंटरनेट यूज़ होता है, और जहाँ पे इंटरनेट इस्तेमाल होगा वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंटरनेट एसिंक्रोनस के लिए इस्तेमाल होता है। एसिंक्रोनस के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि टाइम होता है। अच्छा, सर लिखते हैं उसमें। अब ये इस्तेमाल कहाँ पे होगा? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा? फॉर एग्जांपल, आपने लिखा एक अदद बैकएंड और आपने बनाया एक अदद फ्रंट एंड। बैकएंड को आपने डाल दिया किसी सर्वर पे, थर्ड पार्टी के ऊपर आपने डाल दिया। फॉर एग्जांपल, आपने बैकएंड को कहीं पे डिप्लॉय कर दिया, लाइव कर दिया, और आपका जो बैकएंड है वो किसी और कंट्री के सर्वर पे लाइव है। फॉर एग्जांपल, आपका जो बैकएंड है वो कनाडा के अंदर लाइव चल रहा है। कनाडा का आपकी जो मशीन है ना वो कनाडा के अंदर है, और वहाँ पे आपका जो सर्वर है वो चल रहा है। सही है। सर्वर हमने डिस्कस किया था ना, क्या होता है? क्या होता है सर्वर? सर एक ऐसा जो इसमें सिस्टम होता है जो वहाँ पे ऑनलाइन जहाँ पे हमारी वेबसाइट जो है ना डेटाबेस host आती है, डेटाबेस जहाँ पे हमारी वेबसाइट जो है ना होस्ट होती है पूरी कंप्लीट सर्वर एक मशीन होती है जहाँ पे आपका जो कोड है वो 24 घंटे चलता रहता है। वहीं पे सही है ना, होता वो रुकता नहीं है। भले हम उसको पाकिस्तान में चलाएं, लेकिन वो जैसे सर्वर फेसबुक का सर्वर आपने कहीं पे भी चलाओ आप। तो अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक सर्वर है जो आपका कनाडा के अंदर रखा हुआ है, और उसके अंदर ना आपका जो बैकएंड का कोड है वो 24 घंटे चल रहा है आपका। सही है भाई। खैर, अब आपने ना फ्रंट एंड से क्या किया, कोई सर्वर से आपको कोई रिस्पॉन्स चाहिए, बैकएंड से आपको कोई क्या चाहिए भाई? यार भाई क्या मसला है, इधर देख लो, खड़े हो। एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में डिफरेंस बताओ क्या है? हाँ, तो भाई क्लास में ध्यान दे लो ना यार एक बार, फिर क्विज में फेल हो जाओगे। चला गया सर, सर 50 वाले को पास करा दें सर। सर आपने पढ़ाया नहीं सही। हाँ सर, आपने पढ़ाया नहीं था, दुख की रखते याद रखिए। आप बात कर रहे थे उस टाइम पे, हम कहाँ से पढ़ाते? खैर, सर मैं बताऊँ, क्या बताओ? जैसा सिंक्रोनस जो है वो आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर ही चलता है, और एसिंक्रोनस जैसे API ला रहे हैं और टाइम लेता है थोड़ा, और टाइम लेता है थोड़ा। वहीं पे हमारा काम जो है ना टाइम एग्जीक्यूट होगा। अच्छा भाई, अब एसिंक्रोनस को लिखने का क्या तरीका होता है वो देखते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल, हमने जब वेदर ऐप बनाई थी तो उसके अंदर ना हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था। उसके अंदर हमने वहाँ पे एक चीज़ लगाई थी, अवेट करके। अवेट करके एक चीज़ लगाई थी ना कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा आप वेट करो। अच्छा, तो यहाँ पे भी एक बार ना उसको ट्राई मारते हैं। तो बताओ भाई, कॉन्स्ट गेट वेदर एक तो फंक्शन होगा। सही है भाई, फंक्शन हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना हमें API कॉल कराते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई फेक स्टोर API।
ठीक है, ये आ गया आपके पास फेक स्टोरी पे एक। ये बोले भाई ये वाला कोड आप लगाओगे ना, अच्छा नहीं था। कन्वर्ट कर देना भाई इसको। चलो बस, अब ये लिंक अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ ना तो मुझे देखना डेटा मिलेगा थोड़ा सा, ये सारा डेटा है, ठीक है। ये किसी ना किसी सर्वर से आ रहा है, किसी ना किसी बैकएंड से उठ के आ रहा है मेरे पास। अब क्योंकि ये किसी और सर्वर से मेरे पास उठ के आ रहा है, ओवर द इंटरनेट आ रहा है, अगर मैं यहाँ से आके इंटरनेट को बंद कर दूँ, अब आ गई। इंटरनेट को बंद कर दूँ, ठीक है, देखो अब नहीं आ रहा। डायनासोर आ रहा है। अच्छा दूसरा वाला इंटरनेट कनेक्ट हो गया, क्या बात है। कभी एक सर वो वाईफाई बंद कर देना, नीचे डिस्कनेक्ट हुआ है। सही है भाई, देखो अब नहीं चल रही है वेबसाइट, अब डेटा नहीं आ रहा। यानी डेटा लाने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, इंटरनेट तो चाहिए। अब अगर इंटरनेट आ रहा है कहीं पे तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई उसमें टाइम लगेगा चीज़ में। यूजर का इंटरनेट कैसा हो, अच्छा हो ना हो, फिर उसकी बेस पे हमारी वेबसाइट। के बीच में हमारा कोड रुके नहीं, कोड रुके नहीं, हाँ अच्छा वरना वो अकाउंट कर सकते हैं। सही है भाई। कोड रुकते भी और में और काम होते रहते तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के लिए टाइम और इंटरनेट की ज़रूरत है। अच्छा, जैसे हमने वेदर ऐप बनाई थी अपनी, ऐसे अब हम एक स्टोर की एपीआई को कॉल कराते हैं, डेटा लेकर आते हैं और उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या डेटा आ रहा है। सर ठीक है। एसिंक्रोनस और ये एसिन बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। यार काइंड ऑफ सेम ही है। अच्छा, मैंने बोला कि भाई मुझे चाहिए गेट प्रोडक्ट्स, गेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स वाली एपीआई है तो इसका नाम हमने गेट प्रोडक्ट दिया। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले ना आप लोग याद है हमने एक्जियोस का भी इस्तेमाल किया था। एग्जॉस्ट एक्जियोस हाँ सर किया था, किया तो था यार, एपीआई कॉल के लिए हमने एक्जियोस का इस्तेमाल किया था, दोबारा कर लेते हैं। किया था वो याद नहीं। सही है, तो एक्जियोस का सीडीएन लिंक कहाँ से मिलेगा भाई? वहां से उठाना पड़ेगा जहाँ से हमने पहले काम किया था ना। वेदर में ही करा था शायद। ये रहा, ठीक है, एक्जियोस लगा हुआ है यहाँ पे, एक्जियोस का लिंक हमारे पास लग गया यहाँ पे। अब मुझे एक्जियोस मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? एक्सियोस क्या है? एक्जियोस एक लाइब्रेरी है जो क्या करती है, आपको आपके बैकएंड और आपके फ्रंट एंड को आपस में कनेक्ट करती है एपीआई कॉल के लिए, फ्रंट एंड और बैक एंड। ठीक है। अच्छा, इसकी मिसाल ऐसे लो कि तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार कराची से बाहर बैठा है, लाहौर में बैठा है। मोबाइल कनेक्ट करा। हाँ, मोबाइल कनेक्ट कर रहा है ना दोनों को, दोनों की आवाज़ मोबाइल के जरिए ओवर द इंटरनेट जा रही है, तो वो कैसे जा रही है, वो सारी चीज़ें मैनेज करता है। क्लिक हो तो बैक एंड पे जाए। बैकएंड पे जाएगा, वो कैसे जाएगा, वो सारा काम एक्जियोस हैंडल करता है। अच्छा ये सीडीएन के थ्रू हो अच्छा, रहा है। तो मैंने बोला कि भाई कॉन्स्ट मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा बैकएंड से कुछ, मैंने बोला अवेट, और मैंने बोला भाई एक्जियोस डॉट गेट, ठीक है, एक्जियोस डॉट गेट, और उसके अंदर मैंने सारा का सारा जो लिंक जो था मेरा, जो डेटा का लिंक था वो सारा मैंने डाल दिया इसके अंदर। सही है, प्रोडक्ट का सारा डेटा मैंने क्या करा भाई उसके अंदर डाल दिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो डेटा लाने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है नहीं लग रहा? एरर दे दो। एरर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि डेटा आने में टाइम लग रहा था हमारे, यस सर। सही है, तो जिस डेटा के अंदर आने में टाइम लगेगा वहाँ पे आप क्या लगाओगे भाई, अवेट लगाओगे। क्या लगाओगे भाई? अवेट लगाओगे। आपको बोल रहे हैं भाई साहब थोड़ा सा रुक के आपने इंतज़ार करना है, जब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता आपने खड़े रहना है, ठीक है, जैसे कोई रिस्पॉन्स आ जाए आपने पकड़ना है और यहाँ पे आके फेंक देना है। समझ आ रही है बात? यस सर। अच्छा, अगर मैं अवेट नहीं लगाऊँ, अगर मैं क्या करूँ भाई, अवेट नहीं लगाऊँ, और अब मैं आके यहाँ पे आके कंसोल को ज़रा, रिस्पॉन्स को ज़रा मैं कंसोल कराऊँ और इस फंक्शन को मैं कॉल कराऊँ, इस फंक्शन को अगर मैं कॉल कराऊँ, देखो पेंडिंग में गया भाई अभी तक, कहाँ गया है भाई? पेंडिंग में गया भाई, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई चीज़ ना। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं अवेट लगा दूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है। पेंडिंग के बाद थोड़ा सा वक्त लेके देगा या बस पेंडिंग में ही रुक गया? पेंडिंग के अंदर थोड़ा सा वक्त लेके वापसी देगा,
लेकिन अभी आपने यहाँ पे इसको ये नहीं बोला कि वेट करो, सही है। इसने वेट नहीं किया, ये गया फौरन जाके लेकर आ गया, मैं थोड़ा सा टाइम बाद लाके देगा, अभी लाके नहीं देगा। भाई लाके नहीं पेंडिंग देगा, वापस आ गया, जो भी पेंडिंग से ही वापस आ गया। हाँ, उसने इंतज़ार नहीं किया ना वहाँ पे आके, इसको कुछ मिला नहीं, वापसी आ गया। अच्छा, लेके ही नहीं आया तू। अब अगर वेट करवाना है तो यहाँ पे आपका वेट लग जाएगा, कि भाई ठीक है, जब तक नहीं मिलता इंतजार करो। जब तक नहीं मिलता आपने इंतज़ार करना है। अब यहाँ पे ना देखो, अवेट आपको एरर दे रहा है, ये बोल रहा है कि भाई अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली विद इन एसिंग फंक्शन एट द टॉप लेवल ऑफ द मॉड्यूल्स। ये बोल रहा है कि अगर आपको अवेट को इस्तेमाल करना है तो आप जिस फंक्शन के अंदर अवेट को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर आपको एसिंग लगाना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये जो फंक्शन है ये मेरा थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, पूरे फंक्शन को बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन कहीं ना कहीं आपका टाइम ले रहा है, एसिंग फंक्शन है, टाइम लेने वाला फंक्शन है, और जब ये टाइम लेगा तो यहाँ पे अवेट भी लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जब यहाँ पे ऐसे क्रोनस लिखते थे ना हम लोग, टाइम लेने वाले। नहीं, हम एसिंग लिखते थे, एसिंग की लिखते थे। अच्छा, अब जब मैं कॉल करूँगा ना ये, तो ये एग्जियोस के थ्रू यहाँ पे जाएगा, थोड़ा सा वेट करेगा, इसको कोई डेटा मिल जाएगा तो डेटा लेकर आएगा और यहाँ पर मुझे कंसोल में ये प्रिंट करवा देगा। अगर इसको डाटा नहीं मिलता तो फिर भी ये वेट करेगा। आ गया डेटा, क्या डाटा अगर इसको नहीं मिलता, अगर वहाँ जाके फिर भी ये वेट ही करता रहेगा। वेट? नहीं, अगर नहीं मिलता ना डेटा, थोड़ा सा वेट करेगा, ये 10 सेकंड 20 सेकंड वापसी आके एरर दे देगा आपको, अच्छा, ठीक है। हमारे पास जो LMS नहीं चल रहा ना, उसका यही मसला है, इसको शायद LMS का सर्वर डाउन है, क्या चल रहा है कि वहाँ भी इसको डेटा नहीं मिल रहा। देख लेते ना, ये देखो मैंने पेज को लोड किया, देखो ये सब कुछ अभी पेंडिंग में गया हुआ है, पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। पेंडिंग में गया हुआ है अभी ना। देखो अब फेल हो गया, थोड़ी देर में स्लॉट वाली जो API थी फेल हो गई, अब थोड़ी देर में प्रोफाइल वाली फेल हो जाएगी, समझ रहे हो। तो एक सर्टेन टाइम तक जाता है, जब तक रिस्पॉन्स नहीं मिलता खड़ा रहता है, जैसे टाइम इसका आउट हुआ तो फ़ौरन आपको एरर दे देता है, ठीक है, फेल हो गया प्रोफाइल में, फिर इसका भी वही वाला चक्कर है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, हमारे पास ये 3 लाइन के कोड में हमने एक फंक्शन बनाया, ऐसे एक फंक्शन बना दिया, और थोड़ा सा वेट करके हमने कुछ डेटा यहाँ पे गेट किया। जैसे ही आपने डेटा गेट किया तो यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स के अंदर वो डेटा नज़र आ गया। अब देखते हैं कि डेटा के अंदर मुझे मिलता क्या है। देखो सबसे पहले मुझे रेस्पॉन्स के अंदर डेटा मिल रहा है, तो डेटा को ज़रा प्रिंट करा दें। मैंने कहा भाई रेस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, देखो पूरा एरे मिल गया। अभी जो एरे है इसके अंदर देखते हैं क्या पड़ा हुआ है। एरे के अंदर 20 अदद चीज़ें पड़ी हैं, और इसके अंदर हर चीज़ की एक कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, ID, पिक्चर, प्राइस और रेटिंग वगैरह, टाइटल वगैरह सब मिल रहा है। सर ये चीज़ें आ क्यों नहीं रही है? पिक्चर वगैरह क्यों नहीं आया? ये हमने शो नहीं कराया ना भाई, कराना सबसे। इसकी पिक्चर तो देखिए पहले कौन सी आ रही है, ठीक है, ये आ गई, सही है भाई, पिक्चर आ गई। अच्छा इसको अगर हमने इसको शो कराया अपनी वेबसाइट से, हाँ, अगर आपको शो कराना है तो यहाँ पे देखो रेस्पॉन्स और डेटा के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। आपको पता है वो एक अदद, सब मिल रहा है। प्राइस आपको पता है वो एक अदद एरे है, यस सर। तो बस यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आके बोल दो कि भाई सबसे पहले तो आउटपुट का एक वो बनाओ, ठीक है, और यहाँ पे आके बोलो कि भाई डॉक्यूमेंट को छोड़ो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, आउटपुट की क्लास आ गई, और यहाँ पे मुझे पता है मुझे एरे मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई, ये किधर एरे मिल रहा है, तो बोलता हूँ मैं रेस्पॉन्स डॉट डेटा के ऊपर आप डॉट फॉर ईच चलाओ, और यहाँ पे आपको एक अदद प्रोडक्ट मिलेगा। सर ये रिस्पॉन्स क्यों लगाया आपने? रिस्पॉन्स क्या इंडिकेट कर रहा है? रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा आ रहा है ना एरे, वहाँ रिस्पॉन्स उसकी बात हो रही है। हाँ, इसमें आ रहा है ना, अच्छा इसमें आ रहा है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का जो डेटा है। अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा मुझे अब। और अगर मैं इधर आके बोलूँ कि भैया आप क्या करो, एक इधर रिटर्न लगाओ, यहाँ पे डिव बनेगा, इधर डिव बनेगा, इधर नहीं, यहाँ पे होगा कि भाई आउटपुट आउटपुट के अंदर आ गया डॉट इनर HTML प्लस इज इक्वल्स टू योर, सही है भाई।
अब मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है भाई, रिस्पॉन्स और डेटा के अंदर चीज़ें मिल रही हैं। रिस्पॉन्स और डेटा के अंदर मुझे चीज़ें मिल रही हैं। सही है, पूरा मुझे एरे मिल रहा है, रिस्पॉन्स और डेटा में मुझे पूरा एरे मिल रहा है। तो एरे मिल रहा है तो रिस्पॉन्स और डेटा में मैंने लूप चला दिया फॉर ईच का। लूप चलाने के बाद मुझे हर आइटरेशन में एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, सिंगल ऑब्जेक्ट मिलेगा ये वाला। अब इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है मुझे, इसके अंदर मुझे मिल रहा है टाइटल। क्या मिल रहा है भाई, टाइटल मिल रहा है। तो अगर मैं इधर आऊँ और यहाँ पे आके मैं बोलूँ कि भाई प्रोडक्ट डॉट टाइटल, तो क्या मुझे टाइटल शो होगा? आ गया, ठीक है, सारे के सारे टाइटल शो हो गए। अच्छा, मुझे पता है कि अब मैं क्या करता हूँ, उसको मैंने एक अदद H1 के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, देखो सारे के सारे टाइटल मुझे मिल गए यहाँ पे। इसको ना हम H2 में डालते हैं ताकि थोड़ा छोटा लगे। सारे टाइटल एक जगह आ रहे हैं, हम चाह रहे हैं जो एक प्रोडक्ट है वो एक प्रोडक्ट बन जाएगा, कार्ड भी बन जाएगा, मसला थोड़ी है। सारी चीजें आए, जैसे वो वहाँ पे भी कंसोल में एक प्रोडक्ट की एक चीज आ रही है ना, ठीक है भाई, ये सारा डेटा हमारे पास आ गया कि H2 की सूरत में। अच्छा, आगे देखो आगे क्या आ रहा है। आगे आ रहा है भाई डिस्क्रिप्शन आ रहा है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन भी डाल लेते हैं। मैंने कहा भाई पैराग्राफ के अंदर आप क्या डालो, एक अदद डिस्क्रिप्शन डाल दो। ठीक है, देखो डिस्क्रिप्शन भी आ गया उठ के। ये सारा काम ना बैकएंड से उठ के आ रहा है सारा। ठीक है, ये तो ध्यान में रखना है ये चीज़। अच्छा, और क्या आ रहा है भाई, और आ रहा है भाई पिक्चर आ रही है। ईमेल और प्राइस भी लिखते हैं सर एक साथ। तो मेरे ख्याल में पिक्चर ऊपर लगा दें थोड़ी सी ना। ठीक है भाई, आ गई पिक्चर। अच्छा, पिक्चर के बाद क्या आ रहा है भाई आगे, प्राइस प्राइस आ रहा है। तो प्राइस को हम ना बोल्ड के टैग में दिखाएंगे। आईडी की तो जरूरत नहीं है ना, मैं आईडी का क्या करना है। आईडी की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आ गया प्राइस। 109 रुपए की शर्ट है सर, बस नहीं भाईजान, ये डॉलर है, डॉलर का साइन हमने लगा दिया है। चलो, अच्छा इसके बाद क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे रेटिंग भी आ रही है शायद ना। रेटिंग भी आ रही है। अच्छा, रेटिंग के अंदर ना, रेटिंग के अंदर ना दो चीज़ें हैं। रेटिंग के अंदर ये बता रहा है कि भाई कितने लोगों ने रेटिंग दी है और कितनी रेटिंग दी है। हम दोनों लगा देते हैं। दोनों लगा देते हैं हम। मैंने बोला भाई आप पैराग्राफ बनो। देखिए सर टाइम ले रहे हैं। हाँ, ले रहा है ना टाइम, वही तो। अच्छा, ये बोल रहा है भाई रेटिंग के अंदर आपको रेट मिलेगा। तो मैंने बोला भाई रेटिंग डॉट रेट, डॉट रेटिंग डॉट रेट, डॉलर यहाँ छोड़ा। चलो, काउंट सर 3.9 आ गया। अच्छा, काउंट भी लगा देते हैं इधर। सही है भाई। आप बना दो यार। मसला हो गया सर। सर इतना इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं नहीं भाई, क्या क्यों कर सकते हैं इतना इस्तेमाल।
आ गया देखो, अरे आ गई मीटिंग भी आ गई। सही है भाई। अब इसके ऊपर ना थोड़ी सी CSS भी लगा लेते हैं। सर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे कहीं आगे, थोड़ा ये समझ आ जाएगा। अच्छा भाई, अब थोड़ी CSS लिख लें इसके अंदर। ये बात है यार, हम ये चीज को सही है भाई। कार्ड आ गया हमारे पास। कार्ड की ना थोड़ी विड्थ और हाइट हम सही करते हैं पहले। ये लो भाई। सर आपने कैसे वो आईडी नहीं है इनको सबको? नहीं नहीं, बस सिंपल क्लास से पकड़ा है। सिर्फ आपने सर उसको ही दिए डिप को। सही है भाई। अच्छा, और क्या करना है आगे? सर थोड़ा पैडिंग दे दें किसको बैटिंग देना है? डिप को। नहीं, इसको एक लाइन में लाएं पहले। सही है भाई। सर वो भी दे दें, वेट दे देंगे। रैप कर देते हैं इसको ना, ताकि जो एक्स्ट्रा चीज़ है ना वो नीचे आए। सर पैडिंग दे दें सर। पैडिंग दे दें। हाँ सर, क्योंकि वो बहुत कंटेंट जो है ना बॉर्डर से बिल्कुल सही होगा। ठीक है अभी। सर ये मेरा डायरेक्ट कैसे पकड़ लें? मां तो उसमें जावा कितना लगाई थी ना? IMG का टैग तो एक ही है ना भाई, अच्छा, तुमने बोला जहाँ भी भेजे उसको पकड़ ले। उसको पकड़ लो आप। हाँ, क्या दें? बॉर्डर रेडियस दे दें। सर तो बस कोडिंग लिख कर देखते हैं, मजा आता है। सही है। और कुछ? मार्जिन किसको? बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर, हाँ सर थोड़ा डार्क हो जाए। लाइट थोड़ा पिक्चर जो है ना, पिक्चर। सर आप डिप्लोमेट कर दिया हमारे सही है। और कुछ? एचआर लगाया? नहीं नहीं, बॉर्डर लगाया। सर ये आपने लाइन कहाँ लगाई है? जो ये नीचे आ रही है पेज पे बात जो आ रही है। सर ये कैसे लगाई? पिक्चर में लगाइए ना। बॉर्डर लगाया चारों तरफ भी लगाया अच्छा, एक तरफ लगाया बॉर्डर देखिए तो एक ही तरफ ले रहे हैं, नीचे की तरफ आया मतलब टॉप पे आया अभी चारों तरफ बॉर्डर में बॉर्डर और पिक्चर सॉलिड
अच्छा ये हो गया हमारा। और क्या था भाई, और क्या लगता है इसमें? बैकग्राउंड कलर किसको? सर इसको पूरी पूरी बैकग्राउंड को भी दे दें सर, बैकग्राउंड बॉडी बॉडी को है ना, उसको भी दे दें और नहीं बॉडी को दे दें, खाली बॉडी ब्लू दे दें, नेवी ब्लू दे दें। हाँ बॉडी को। मेरे ख्याल में ना भाई इधर देखो यार सारे, ये क्या बना रहे हैं? इसके अंदर ना दो बटन ऐड कर देते हैं, कार्ड के ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का वो बड़ी मुश्किल चीज है, कार्ड में सेव बना देते हैं, सिर्फ ऐड नहीं करेंगे। सर ऐड भी करते ना सर, समझ में आएगा। नहीं नहीं छोड़ो, फिर सर नहीं वैसे भी करेंगे। सीखिंग है ना कार्ड में सेव करना, हाँ पूरा कब रिएक्ट के टाइम। रिएक्ट के टाइम। बस सही है यार, और क्या चाहिए इसमें? और क्या है? हाँ सर सही है, मैं तो अभी से ही यहाँ पे एक स्टार भी बना देते हैं ना यार। हाँ स्टार 3 पॉइंट ये रहो, चलो कोड वो भी नहीं करा। सही है। बेहतरीन है सर। और कोई चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं इसमें? नहीं नहीं सर जबरदस्त, फॉन्ट लगा दें। और अभी भी सही है। कौन सी वाली हेडिंग? ये वाली? नहीं नहीं सर सही है सर ये मेरा बहुत बड़ा सर एसिंक्रोनस यही है, सिर्फ वेट करना और हाँ, एपीआई कॉल, उसके लिए वेट करना, उसका रिस्पॉन्स देखना। सर एसिंक और एसिंक्रोनस में थोड़ा डिफरेंशिएट करें ना सर। इसमें एसिंक और एसिंक्रोनस इंटरव्यू के हवाले से, इंटरव्यू या वैसे भी इंटरव्यू में ये नहीं पूछता कि एसिंक और एसिंक्रोनस क्या है, वो पूछते हैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या है। डिफरेंशिएट करो। सिंक्रोनस आपको पता है जो फौरन चल जाए, एसिंक्रोनस वो जो टाइम लेता है थर्ड पार्टी एपीआई कॉल में। एक इमीडिएट के लिए एक टाइम यानी एसिंक्रोनस वो जो हम वेट करते हैं तो वो टाइम लेते हैं, टाइम लेके इंटरनेट पे सब कुछ चलता है। हाँ। सर सिंक्रोनस क्या है, जैसे कोई फंक्शन बना रहे हैं वो फटाफट चल रहा है, फटाफट चल रहा है। ऑफलाइन ये फंक्शन सिंक्रोनस हाँ है ना। ऑफलाइन है वो, फंक्शन सिंक्रोनस है। मतलब हमें नेट की तरफ अच्छा भाई बटन बना दें इसमें। क्या हाँ ऐसे वही है सिंक्रोनस का है। अरे भाई फंक्शन लगाया नोटिस का है हाँ ऐसे तो ऐसे ये अलग सही है भाई, सही लग रहा है ये। और क्या करें भाई, क्या करते हैं? सर अब ये सर मेरी वेबसाइट पे ऐसी मसला है कि देखिए सर आपने जिस पे क्लिक करा वो हेड वाला ऊपर है, वाला नीचे है, ये क्या चीज है? ये वाला हाँ सर अब ये देखिए ये ऊपर है, हम चाह रहे हैं कि सारे पार्ट के एक ही लाइन में हो, हेड वाला एक ही लेवल में है, इसको पकड़ लो ना यहाँ पे आगे। इसको कैसे करेंगे? क्या अगर नीचे है तो सारे नीचे हो, अगर ऊपर है तो सारे ऊपर ही, मार्जिन दे दो ना इसको। कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। सर सबको इसको पकड़ के और वर्डिंग को डिस्प्ले फ्लैश करना है और ये बीच में गैप रखना है, डिस्प्ले गैप है ना। अब देखना है कि ये बटन और इसके बीच में कौन सा है। इसको डिस्प्ले फ्लैश कर देना। हाँ डिस्प्ले फ्लैश करेंगे, सिलेक्ट डायरेक्शन कॉलम सही आगे अब नहीं हो आप सर उसमें इसमें स्पेसिफिक दे देना क्या है कॉलम इसमें स्पेसिफिक क्या बोलते हैं जस्टिफाई स्पेसिफिक इससे हो जाएगा। सब बराबर हो गया। लेकिन ये मसला है ना यार, हाँ उसके बीच में उसको भी सर हमें डिस्प्ले सिलेक्ट करना होगा। नहीं नहीं इसको आसान करते हैं ना, देखो अच्छा इसको डिस्प्ले इसको बंद कर देते हैं ना गैप को।
अब सही है। अच्छा अब ये जो है ना ऊपर आ रहा है ना, इसको पकड़ते हैं पिक्चर को और इसको बोलते हैं भाई मार्जिन टॉप ऑटो। अब तब पे सही कैसे हो मार्जिन टॉप बोर्ड में हमने बोला मार्जिन टॉप ले ऑटो ऑटो कर ले जहाँ पे जिसपे छोटी छोटी आ रही है ना। अच्छा ये जो मसला हो रहा है ना इसकी वजह से हो रहा सर ये मसला हो गया, प्राइस का मसला हो गया ऊपर नीचे। है, इसकी वजह से हो रहा है ना भाई। ये टैक्स आ रहा है। टेक्स्ट को भी तो हम कुछ कर सकते हैं ना भाई, टेक्स्ट को हम छोटा कैसे करते हैं? रीड मोर का नहीं लगा रहे ना, हम बोलते हैं कि भाई डिस्क्रिप्शन जो है ना इसको ना आप स्प्लाइस कर दो, स्प्लाइस कर दो आप 0 से लेके, 100 तक या स्लाइस कर दो ना, स्लाइस कर दो आप। 0 से स्टार्ट और एंड देना ना, मैं बोला 0 से पकड़ो और इसको आप ना 50 तक कर दो बस। और कम हो जाएगा। कम हो गया 30 150 कर दे, सही है भाई? नहीं और कम करना पड़ेगा, हमें 100 करना पड़ेगा। अब सही है। सर वो भी हेडिंग में H1 भी ज़्यादा है, इसके टाइटल बड़े बड़े हैं तो वो मसला है। H1 भी ज़्यादा है। नहीं हाँ वो टाइटल इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा है तो आपको नीड हो जाएगा, क्योंकि स्लाइस से तो हमने कर लिया। वो करवाया था ना यार, करवाया था, वो करवाया नहीं था मैंने, कौन सा सर? सीम और सीलेस वाला करवाया था करवाया ना, था आपने। देखना। टू वाली है। अच्छा और क्या करना था भाई? टाइटल को भी चेंज करना था। टाइटल को हम कर देते हैं भाई अपना 15 कैरेक्टर का, ठीक है? अब सही है। हाँ सही है सर। और जब आपने इसको ऐसा कर ही दिया है तो उसके आगे एक दो 3 डॉट यहाँ लगा दो और 3 डॉट यहाँ लगा दो भाई, आगे भी कुछ है। टाइटल को बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा ना, 20 के बराबर कर देते हैं, बहुत छोटा हो रहा है। हाँ भाई अब ठीक है। सर ऐसा कुछ हम कर सकते हैं 3 डॉट पे, अगर ऐसा कोई बंदा क्लिक करे तो उसको फिर सारा टाइटल दिख जाए। वो आप लोग खुद करना ना यार। डेढ़ 150 पिक्सल। अच्छा भाई ये बटन को थोड़ा सही कर लेते हैं, बटन की हालत बहुत ख़राब हो रही है। पैडिंग भी बॉर्डर नन भी करते हैं, अच्छा करने की बॉर्डर नन करते हैं और पैडिंग देते हैं। हैं? कलर का थोड़ा कलर थोड़ा लाइट करें सर, बैकग्राउंड कलर। और कलर इसका कलर चेंज करें, ये बैकग्राउंड कलर भी इस्तेमाल करें। वाइट कर दें कलर, अभी सही है। बैकग्राउंड थोड़ा हल्का सा बैकग्राउंड सर थोड़ा ब्लू ब्लू कर दें। ये लाल वाला हाँ यस सर। ब्लू ग्रे जो भी आप कर रहे हैं थोड़ा लाइट हो थोड़ा। ये अच्छा ब्लू लगा। होता है हर जगह आप देखो ब्लू होता है। सही है। और क्या करना था भाई? और कोई चीज़ जो मिस कर रहे हैं हम इसमें? शेडो डाल दे इसमें थोड़ा सा। एनिमेशन नहीं यार, एनिमेशन नहीं बोला करो। हाँ भाई अभी सही है। हाँ भाई कौन सा वाला उठाएं? सर 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 याद आ गया सर एक वाली एनिमेशन होती है जैसे हमारी वेबसाइट होती है ना
सर कंटेंट ऐसे आता है साइडों से ऊपर से नीचे से ऊपर अगली क्लास में पढ़ेंगे हम। सर वो एनिमेशन कैसे लगाते हैं वो बताएं सर अगली ये क्या क्लास। है सर 12 ले लो 12 ये है क्या सर ये वाली सर 14 वाला सही है सर 14 वाला नहीं नहीं, वो अंदर आ रहा है ना बहुत, ये वाला सही लग रहा है 12। सर ये थोड़ा बेकार है सही है भाई। CSS बॉक्स शेडो लिखा मैंने, ऊपर ही वेबसाइट आ गई, इसको खोला। जो शेडो आपको पसंद आ रहा है उसको पकड़ लो, सर ये 18 पकड़ने के बाद इधर लगा लो। कहाँ पे चलना है कार्ड पे ना पूरे कार्ड पे लगा पूरी पूरी सर ये दे देंगे कहाँ पे से सही है भाई, अच्छा लग रहा है। ठीक है भाई, सारा डेटा बैकएंड से आ रहा है हमारे पास। यस सर और क्या रही यार इसमें? इसकी प्रैक्टिस तो बनती है यार सर ये एपीआई दे दिएगा और और कुछ कर देंगे ना सर हाँ कॉपी पेस्ट कर लेना तुम नहीं बनाएंगे इसमें ना एक चीज़ और ऐड करते थे, इसमें हम डाल देते हैं फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट डाल देते हैं सर गूगल फॉन्ट्स के अलावा कोई और वेबसाइट है क्या यार, यही सबसे अच्छी है बस। फॉन्ट और इस समय अच्छा फॉन्ट और सब में तो आइकन नहीं होते। और भी है सर इसको अच्छा, इंपोर्ट वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं हम। पर ये गूगल वाले सबसे चलो भाई, हाँ भाई सही है। अब इसके अंदर कोई एनिमेशन डालनी है, कुछ डालने को आप लोग करना, ऊपर सर्च बार एक बना दो। सर्च बार तो बना लोगे ना भाई? सर क्या करना है हाँ भाई, क्या कह रहा हूँ मैं? ये हो जाएगा काम यार? यस सर ये बनाना है सर ये तो हो जाएगा। चलो अगली क्लास में फिर देखते हैं कौन कौन बनाता है। इसकी वीडियो बनाना, लिंक्डइन पे डाल देना और इसको रेस्पॉन्सिव भी करना। ओके सर अभी क्या अभी क्या सूरत है? अच्छा, रेस्पॉन्सिव है, क्या बात है। फ्लैक्स रैप करा था ना, उससे हुआ है। सर अगर फ्लैक्स नहीं होता तो ये एपीआई से नहीं हो रहा था ना ये नहीं API से नहीं होता ये। क्या भाई? सर थोड़ा सा टाइम हो रहा है मैं कहता हूँ वो लगा दे क्या? पे टॉगल बटन जो होता है ना वाइट और बैकग्राउंड ब्लैक सर वाइट थीम वाइट थी ब्लैक थी क्या करोगे उसका? सेकंड का काम है सर हाँ, काम तो सेकंड का है, चलो कर लेते हैं। बस एचटीएमएल में टॉप पे बना टॉप पे बटन बनाना है आइकन की लगा दे चांद का उसका ब्राइटनेस का जगमग तारा रोशन हमारा और क्लिक चेंज अच्छा भाई, मैंने बोला भाई फंक्शन इधर देख लो भाई यार, समझ लो। फंक्शन बनाया डार्क पकड़ा, टॉगल जो आपने पढ़ाया था ना वो लगा सही है भाई। चेंजिंग करंट सर ऊपर ये हो गया डार्क अब वाइट वाला सर 1 मिनट दो जरा, यहाँ पे ना मैं इसका बॉर्डर लगा देता हूँ। सही है। अच्छा, क्या कह रहे थे भाई? सर वाइट नंबर वाइड करना था ना थीम, तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास
क्लास नेम डॉट टॉगल सर लाइट होगी ना, लाइट तो पहले से आपने लिखी हुई थी। 2 बार होगा, ठीक है। अच्छा लाइट आपने वो डिफाइन नहीं करी। क्लास नेम डॉट टॉगल इज नॉट अ फंक्शन। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बॉडी डॉट क्लास नेम डॉट टॉगल नहीं आएगा सर। बिग ब्रदर। बड़ा भाई ओके, ये वाला सीन लगेगा इसमें। ये आ गया डार्क और लाइट। इसमें क्या फर्क आया सर? क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट सर आपने पढ़ाया था ना। चलो सर कार्ड को पूरा वाइट कर दें सर इसमें। नहीं नहीं वाइट फिर ब्लैक तो थोड़ी हुआ। नहीं डार्क थीम का मसला हुआ ना भाई। फिर देखो ये हमारा पास लाइट हो गया, ये डार्क हो गया। मतलब सर डार्क हो तो कार्ड का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट रहे ना। क्यों वाइट रहे? अच्छा वाइट ही कर दे जब उसको। डार्क है फायदा वाइट का। अच्छा ब्लैक क्यों करेगा? जो डार्क करेगा ये देखो ये मसले होंगे वाइट थीम में। लेकिन उसमें फिर वो टेक्स्ट कलर वो आ रहा है। ठीक है, तो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। ज़्यादा रूली करोगे अच्छा ये जो बटन है ना भाई, इसको मैं चाह रहा हूँ कि सर बटन तो छोटा सा। पहले आया तू चल ले लो। Yes. Not ठीक है। हमें बनाने में 2 घंटे लगते हैं। बन जाएंगे इंशाल्लाह। सर ने आदम किया हुआ है। सर का नाम रोशन करेंगे, बल्ब में लाइट लगाएंगे, उसको लगा देंगे, नाम रोशन होगा सर। लगा के लिखा हुआ है। ठीक है ना, और कुछ तो नहीं है ना? नहीं सर इतना भी बना दिया सर। आजकल वो बड़ा आ रहा है ब्लैक बॉक्स जैसा से आप वेबसाइट बनाओ redbubble.com पे जाके भेज दो। रेडबबल से आपने यूज करा सर? रेडबबल नहीं मैंने कुछ यूज़ नहीं किया। खोली भी नहीं करनी। नाम ही नहीं पता मुझे क्या है ये। सही है भाई। अब अगली क्लास में ना मुझे ये चाहिए। आज तो बना दिया हमने, लेकिन अगली क्लास में चाहिए मुझे सबसे ये।